ताबूत सकीना क्या है पार्ट 2। ड्रीम्स ऑन रियलिटी को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। दरस हिदायत बनी इसराइल के संदूक के इस वाक़े से चंद मसाइल व फ़वाइद पर रोशनी पड़ती है जो याद रखने के काबिल हैं। मालूम हुआ कि बुजुर्गों के तबरुकात की खुदावंद कुद्दूस के दरबार में बड़ी इज्जत व अज़मत है और इनके ज़रिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फैज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। देख लो, इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियाँ, आपका असा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामत था। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल और मुकर्रम व मोज़्ज़म हो गया कि फरिश्तों ने इसको अपने नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शमील अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में पहुँचाया और खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी कि फी सकीना मन रब्बुकुम, यानी इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मोमिनों के कल्ब का इत्मीनान और इनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। मतलब ये कि इस पर रहमत इलाही के अनवार व बरक़ात का नज़ूल और इस पर रहमतों की बारिश हुआ करती थी। तो मालूम हुआ कि बुजुर्गों के तबरुकात जहाँ और जिस जगह भी होंगे ज़रूर इन पर रहमत व खुदावंदी का नज़ूल होगा और इस पर नाजिल होने वाली रहमतों और बरकतों से मोमिनीन की सकून कल्ब और इत्मीनान रूह के फैज़ों व बरक़ात मिलते रहेंगे। इस संदूक में अल्लाह वालों के लिबास व असा और जूतियाँ हों। जब इस संदूक पर इत्मीनान का सकीना और अनवार व बरक़ात का खजीना खुदा की तरफ से उतरना कुरान से साबित है, तो भला जिस कब्र में इन बुजुर्गों का पूरा जिस्म रखा होगा, क्या इन कब्रों पर रहमत व बरकत और सकून इत्मीनान नहीं उतरेगा? हर आकिल इंसान जिसको खुदावंद आलम ने बसारत के साथ साथ ईमानी बसीरत भी अता फरमाई है, वह ज़रूर इस बात पर ईमान लाएगा कि जब बुजुर्गों के लिबास और इनकी जूतियों पर सकीना रहमत का नज़ुल होता है, तो इन बुजुर्गों की कब्रों पर भी रहमत खुदावंदी का खजीना ज़रूर नाजिल होगा। और जब बुजुर्गों की कब्रों पर रहमतों की बारिश होती है, तो जो मुसलमान इन मुक़द्दस कब्रों के पास हाजिर होगा, ज़रूर इस पर भी बारिश अनवार रहमत के चंद कतरात बरस ही जाएंगे, क्योंकि जो मौसलाधार बारिश में खड़ा होगा ज़रूर इसका कपड़ा और बदन भीगेगा। जो दरिया में गोता लगाएगा ज़रूर इसका बदन पानी से तर होगा। जो इतर की दुकान पर बैठेगा ज़रूर इसको खुशबू नसीब होगी। तो साबित हो गया कि जो बुजुर्गों की कब्रों पर हाजिरी देंगे ज़रूर वो फैज़ व बरक़ात के दौलतों से माला माल होंगे और ज़रूर इन पर खुदा की रहमतों का नज़ुल होगा, जिससे इनकी मुसाइब व आलाम दूर होंगे और दीन और दुनिया के फ़वाइद व मुनाफा हासिल होंगे। ये भी मालूम हुआ कि जो लोग बुजुर्गों के तबरुकात या इनकी कब्रों की आहट व बेअदबी करेंगे, वो ज़रूर क़ब्र कहर और गज़ब जब्बार में गिरफ्तार होंगे, क्योंकि कौम अमाल का जिन्होंने इस संदूक की बेअदबी की थी, इन पर ऐसा कहरे इलाही का पहाड़ टूटा कि वो भी बलाओं के हुजूम से बुलबुला उठे और काफिर होते हुए इन्होंने इस बात को मान लिया कि हम पर बलाओं और दबाव का हमला इस संदूक की बेअदबी की वजह से हुआ है। चुनाचे इसलिए इन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्ती में भेज दिया, ताकि वो लोग गज़ब इलाही की बलाओं के पंजा केड़ से निजात पा लें। जब इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल को जिहाद में फ़तेह मुबीन मिलती थी, तो ज़रूर बुजुर्गों की कब्रों से भी मोमिनीन की मुश्किलात दफ़ा होंगी और मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि जाहिर है कि बुजुर्गों के लिबास से कहीं ज़्यादा असर रहमत बुजुर्गों के बदन में होगा। इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी और अस्यान के तूफ़ान में पढ़कर अल्लाह अज़्ज़ा व जल व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाफरमान हो जाती है, इस
قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کی نافرمان ہو گئے اور قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ واللہ تعالی عالم۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ڈریم آن ریئلٹی کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔